हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजू पहल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एसडीजीज इंडिया इंडेक्स 2023-24 के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं एसडीजीज इंडिया इंडेक्स 2023-24 के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसका 4th एडिशन अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा रिलीज़ किया गया है। ये होता क्या है? ये बेसिकली कंट्री का प्रिंसिपल टूल है फॉर मेजरिंग नेशनल एंड सब नेशनल प्रोग्रेस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आइए जान लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल्स क्या होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस स्लाइड में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को दिखाया गया है। ये वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिनको यूनाइटेड नेशन ने 2015 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के स्थान पर अपनाया था। इनमें इंक्लूड है नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी एंड सो ऑन। भारत की प्रत्येक स्टेट यूटी ने इन गोल्स के संदर्भ में क्या प्रोग्रेस की है उसी की फाइंडिंग्स का डेटा है वो स्टेट एंड यूटीज वाइज प्रेजेंट किया जाता है एसडीजीज इंडिया इंडेक्स के द्वारा। जैसा कि यहाँ पे भी बताया गया है, इट्स मेजर्स एंड ट्रैक्स नेशनल प्रोग्रेस ऑफ ऑल स्टेट एंड यूटीज ऑन 113 इंडिकेटर्स एंड कंप्यूट्स गोल वाइज स्कोर्स ऑन द 16 एसडीजीज फॉर ईच स्टेट एंड यूटीज। यानी कि 16 एसडीजीज के बेसिस पर जो 113 इंडिकेटर हैं उनके संदर्भ में प्रत्येक स्टेट एंड यूटीज ने क्या कुछ प्रोग्रेस की है उसी के अकॉर्डिंगली उन्हें 1 से 100 के बीच में स्कोर असाइन किया जाता है। अब हम इस इंडेक्स की हाईलाइट एवं रिजल्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इस बार जो भारत का कंपोजिट स्कोर रहा है वो 17-1 रहा है, जो कि एक इंक्रीमेंट शो करता है। जैसा कि देख सकते हो आप 2018 में ये 57 था और 2020-21 में ये 66 था। इस इंक्रीमेंट के पीछे जो नोटबंदी एडवांसमेंट हुआ है वो गोल नंबर 1, गोल नंबर 8 एंड गोल नंबर 13 में ऑब्जर्व किया गया है। गोल नंबर 1 के संदर्भ में अगर हम बात करें तो मल्टी डायमेंशनल यूनाइटेड नेशन की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में भारत के संदर्भ में ये बताया गया है कि भारत ने लास्ट 15 ईयर्स में अराउंड 415 मिलियन पीपल्स को पॉवर्टी लाइन से बाहर लाया है। साथ ही अगर हम क्लाइमेट इशू के बारे में बात करें तो भारत हमेशा से ही क्लाइमेट इशू के प्रति संवेदनशील रहा है। भारत ने जो भी मेजर क्लाइमेट समिट हैं उनको अटेंड किया है। भारत ने 2015 में पेरिस समिट में एनडीसी से उनको निर्धारित किया और उन्हें अचीव करने के लिए लगातार कार्यरत है। साथ ही भारत 2017 तक नेट जीरो कार्बन इमिशंस का जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए भी लगातार प्रयास कर रहा है। अब हम अगर स्टेट एंड यूटीज के संदर्भ में अगर कंपैरिजन की बात करें तो इस इंडेक्स में बताया गया है कि 10 न्यू स्टेट्स हैं जो फ्रंट रनर स्टेटस को प्राप्त करने में सफल हुई हैं। अब हम जान लेते हैं कि फ्रंट रनर स्टेटस बेसिकली होता क्या है। फ्रंट रनर स्टेटस का मतलब होता है कि स्टेट्स के द्वारा ऐसी स्टेट्स जिन्होंने इन गोल्स को अचीव करने में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस शो की है उनको फ्रंट रनर स्टेटस प्रदान किया गया है। साथ ही इसमें जो की फाइंडिंग्स है वो ये भी है कि उत्तराखंड एंड केरला ने इस इंडेक्स को टॉप किया है विद 79 पॉइंट्स एंड बिहार है वो सबसे लोवेस्ट नंबर पर रही है विद 57 पॉइंट्स। दैट्स ऑल रिगार्डिंग एसडीजीज इंडिया इंडेक्स। Thanks for watching.